मगर इसने सर झुकाकर कहा, जी अम्मा जी, इंशाअल्लाह ऐसा ही करूंगी। शाम भली सूरज पहाड़ के पीछे छुपने लगा। अमल वापसी के रास्ते पर चल पड़ी। पेट में भूख थी, क्योंकि अपनी सूखी रोटी बूढ़ी अम्मा और चिड़ियों में बांध दी थी। अचानक सामने दो नाले, एक का पानी काला गहरा, दूसरे का सफेद चांदी जैसा चमकता हुआ। अमल ने हैरान होकर सोचा, सुबह जब यहां से गुजरी थी यहां तो कुछ भी ना था। सफेद पानी की चमक ने दिल लिलचाया, मगर बूढ़ी अम्मा की बात कानों में गूंजी। हाथ रोक लिया, फिर काले पानी की तरफ झुकी और जैसे ही पानी चेहरे के करीब लाई, एक खुशबू आई, कस्तूरी जैसी, मुश्क जैसी, जैसे जन्नत की हुआ हो। पी लिया और सुबहान अल्लाह, भूख थकावट सब काफिर हो गई, जैसे पेट भर गया हो। अमल ने अपना मटका भी इसी पानी से भर लिया और खुशी खुशी घर की रा ली। थोड़ी देर बाद लियाना भी इसी जगह पहुंची। दोनों नाले देखे तो आंखें फुटी की फुटी रह गईं। बोली, अच्छा तो वो बड़ा सच कह रही थी। मैंने समझा पागल है। फिर नजर पड़ी सफेद पानी पर, चांदी की तरह चमकता, शीशे की तरह साफ। लियाना ने सोचा, वो बुढ़िया मुझसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए काला पानी पीने को कहा। जाहिर है काला पानी गंदा होगा, बदबूदार होगा, और ये सफेद पानी देखो कितना साफ है। बुढ़िया ने मुझे बेवकूफ समझा है। और लियाना ने सफेद पानी से मुंह धोया और घूंट भर लिया। वह मीठा है, बिल्कुल ठंडा और ताज़ा। वो बुढ़िया झूठी कहीं की, जब मिलेगी तो खूब सुनाऊंगी इसे। मगर जैसे ही लायाना घर की दहलीज पर कदम रखा, सगरा माँ के नथने फड़फड़ाई। ये क्या वो है? लायाना तो नहाई नहीं कई दिनों से। लायाना हैरान, माँ मैंने तो अभी नाले में मुंह धोया। सगरा ने इसे हम्माम में डाला, खूब रगड़ रगड़ कर नहलाया, मगर वो जाती ही ना थी, जैसे जिल्द में उतर गई हो। मजबूरा सकरा ने उतर और तेल चुपड़ी, थोड़ी देर को दब गई, फिर वापस आ गई। उधर अमल का हाल ये था, दिन बदन निखरती जा रही थी। सोतेली माँ खाना कम देती, मगर अमल का मटका रोज इसी पानी से भरा रहता और वो पानी इसे पेट भी भरता, ताकत भी देता। चेहरे पर ऐसा नूर आ गया था जैसे 14वीं का चांद हो। और लियाना दिन बदन मुरझाती जा रही थी, रंग तफकी आंखें बेनूर, और वो बोझो पीछा ना छोड़ती। एक दिन सगरा ने लियाना को गौर से देखा और कलेजा मुंह को आया। क्या हो गया मेरी बच्ची को, रोज मुरझाती जा रही है? लियाना ने सर झुकाकर सारा किस्सा सुनाया। बूढ़ी अम्मा, दो नाले, सफेद पानी, सब कुछ। सगरा ने माथा पीटा, अल्लाह तेरा दिमाग ठीक करे। वो बुढ़िया नसीहत कर रही थी और तो ने उल्टा किया। अमल ने सुना और तो ने अक्कड़ दिखाई। अब भगत चल, मुझे वो जगह दुखा। दोनों गई, मगर वहां सिर्फ मिट्टी और पत्थर थे, ना काला नाला ना सफेद। सगरा हार ना मानी, जादगरों के चक्कर लगाए, तो ने टूट के करवाए। हर कोई कुछ ना कुछ बताता, मगर फायदा कुछ ना हुआ। आखिर एक बुढ़िया जादूगरनी मिली। इसने सगरा की आंखों में आंखें डालकर कहा, इलाज एक ही है, अमल की पीली गाय बह करो, इसका गोश्त खिलाओ, जादू टूटेगा, बो जाएगी, हसन वापस आएगा। सगरा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। बहाना भी मिल गया और बदला भी। लियाना ने मौका गनीमत जाना और बोली, माँ वो गाय चरागा में मुझे तंग करती है, जानवरों को मेरे पास नहीं आने देती, मेरी मदद नहीं करती, बड़ी शरीर है। सगरा ने एक लम्हा सोचा, फिर फैसला सुना दिया, तो फिर वो गाय कटेगी, बाबा गफूर को मैं मिला लूंगी, और अगर इसने हाँ ना की तो ऐसा सहर करवाऊंगी कि वो आंख भी ना खोल सके। इस रात अमल को एक अजीब ख्वाब आया। इस रात अमल को एक परेशान कुन ख्वाब आया। इसने देखा कि बाबा गफूर उसकी पीली गाय को रस्सी से खींचते हुए ले जा रहे हैं ज़बह करने के लिए। अमल हड़बड़ा कर उठ बैठी, सीना धड़क रहा था, आंखें भीगी हुई थीं। सारी रात नींद ना आई, बस करवटें बदलती रही, गाय की फिक्र में डूबी रही। सुबह हुई तो सबसे पहले बाड़े की तरफ दौड़ी। गाय जैसे इसका इंतजार कर रही थी, बड़ी बड़ी आंखों से तकने लगी, जैसे कह रही हो आ गई मेरी अमल। अमल ने गाय के गिले में बाहर डाल दी और सरगोशी में बोली, मुझे ख्वाब आया था, बहुत डर गई मैं। गाय ने आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे कह रही हो। बदलती रही, गाय की फिक्र में डूबी रही। सुबह हुई तो सबसे पहले बाड़े की तरफ दौड़ी। गाय जैसे उसका इंतजार कर रही थी, बड़ी बड़ी आंखों से तकने लगी, जैसे कह रही हो आ गई मेरी अमल। अमल ने गाय के गले में बाहें डाल दी और सरगोशी में बोली, मुझे ख्वाब आया था, बहुत डर गई मैं। गाय ने आहिस्ता से सर हिलाया,
जैसे कह रही हो